वेलकम बैक टू मिशन KVS 2023 विद TNI कॉलेज ऑफ कंपटीशन। और मैं विकास शर्मा फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने ही सेशन में। और मैं लेके आया हूं आपके लिए एक और नया सेशन प्रीपोजिशन का, जो कि है आपका सेशन नंबर 5। ऑलरेडी हमारे 4 सेशन हो चुके हैं। जिन बच्चों ने अगर वो 4 सेशंस नहीं देखे हैं बेटा, तो प्लीज आप जाके पिछले सेशंस को भी देखें, क्योंकि उनमें हमने डिस्कस किया है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो प्लीज मिस नहीं करें, ठीक है। तो अब बिना टाइम खराब किए हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। अगर आपको हमारा सेशन अच्छा लगे तो प्लीज आप इसे लाइक कीजिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए, और जो बच्चे फर्स्ट टाइम हमारा सेशन देख रहे हो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं, और ताकि आपके पास पहुंच जाए हमारा अगले सेशन का नोटिफिकेशन इन एडवांस। तो लेट्स स्टार्ट मिशन KVS 2023 विद TNI। तो आज है हमारा प्रीपोजिशन का पार्ट 5। तो देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहां पर, यू शुड साइन डैश दिस पेपर इमीडिएटली। तो पहला क्वेश्चन है हमारा यहां पर प्रीपोजिशन से रिलेटेड आज के सेशन का, यू शुड साइन दिस पेपर इमीडिएटली। और हमारे पास है यहां पर 4 ऑप्शंस। क्या यहां पर एट आना चाहिए, ऑन आना चाहिए, इन आना चाहिए, या नन ऑफ द अबव, या इनमें से कोई भी प्रपोजिशन का यूज नहीं किया जाएगा। तो बेटा मैं आपको यहां पर बता देता हूं, ये जो वर्ब है साइन, धोखे में नहीं रहना है बेटा आपको। ये है वर्ब हमारी साइन। साइन वर्ब है, और जब हम इसे वर्ब की तरह ही यूज करते हैं, जो कि वर्ब है वर्ब ही रहती है, इसके साथ कोई भी प्रीपोजिशन का यूज नहीं किया जाता। अब होता क्या है, बच्चों को लगता है कि इसके साथ आना चाहिए ऑन, और इसी धोखे में होता क्या है बेटा, आपसे हो जाती है गलती और आप वहां पर इस ऑन को क्लिक करके आ जाते हैं। तो बी केयरफुल। ये साइन साइन वर्ब है, और ये अपने साथ कोई भी प्रेपोजिशन का यूज नहीं करता। तो सिंपल सा आपका सेंटेंस क्या बनेगा बेटा, यू शुड साइन दिस पेपर इमीडिएटली। अब इससे एक और मिलता जुलता वर्ड है जो है सिग्नेचर। सिग्नेचर एक वर्ड होता है जो कि नाउन है बेटा। सिग्नेचर को हम जब यूज करते हैं सेंटेंस में, वो अपने साथ प्रीपोजिशन लेता है ऑन। साइन वर्ब है, इसका मतलब है हस्ताक्षर करना। अगर सिग्नेचर लिखा होता ना बेटा, सिग्नेचर, तो सिग्नेचर अपने साथ प्रीपोजिशन कौन सी लेता बेटा, ऑन लेता। लेकिन ये क्या है, साइन। साइन अपने साथ प्रीपोजिशन कभी भी नहीं लेता। अगर ऐसे होता है ये सेंटेंस, आई नीड योर सिग्नेचर, अगर यहां पर सिग्नेचर लिखा होता, आई नीड योर सिग्नेचर डैश दिस पेपर, तो बेटा फिर आप क्या करते, फिर आपको प्रेपोजिशन यूज करनी पड़ती ऑन। लेकिन ये है बेटा वर्ब, और ये वर्ब है, और ये अपने साथ प्रीपोजिशन नहीं लेता। कभी कभी सिग्नेचर को हम शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं, और फिर वहां पर होता है डॉट। डॉट आ जाए साइन के बाद तो समझ लेना ये नाउन है, तब ये प्रीपोजिशन ले सकता है। लेकिन अगर डॉट नहीं लिखा साइन के साथ, तो बेटा ये है आपकी वर्ब, और ये आपके साथ कोई भी प्रीपोजिशन का यूज नहीं करता। होप ये आपको है क्लियर। ये बहुत डिफिकल्ट होता है बच्चों को समझना, क्योंकि यहां पर क्या होता है बेटा, कंफ्यूजन। तो आपको पता ही है बेटा, हम जो जितने भी क्वेश्चंस यहां पर डिस्कस कर रहे हैं, वो सारे के सारे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही हैं, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2, रोहित इज एक्यूज्ड डैश थेफ्ट। ये हमने पिछले सेशन में भी किसी और क्वेश्चन में जब वो प्रीपोजिशन यूज आई, तो हमने इस पार्ट को भी डिस्कस किया। तो बेटा यहां पर जो हमारे पास वर्ब है एक्यूज्ड, एक्यूज्ड के साथ बेटा जो हमारा एग्रीमेंट है, तो जो एग्रीमेंट है वो है बेटा आपकी प्रीपोजिशन ऑफ का यूज किया जाता है। याद रखें, एक्यूज्ड के साथ हमारी कौन सी प्रीपोजिशन आती है, एक्यूज के साथ बेटा आपकी आती है ऑफ। इसके साथ साथ अगर कॉन्विक्टेड लिखा हो, तो कॉन्विक्टेड के साथ बच्चे कौन सी प्रीपोजिशन आएगी, ऑफ। और इसके साथ अगर एक्विटेड भी लिखा हो ना बेटा, तो एक्विटेड के साथ हमारी प्रीपोजिशन कौन सी आएगी, ऑफ। एक्यूज्ड का मतलब होता है बेटा आरोपी बनाना, और पहले तो हम आरोप लगाते हैं, आरोपी बनाना, तो एक्यूज्ड ऑफ थेफ्ट।
अगर वो आरोप सिद्ध हो जाए, साबित हो जाए, तो वो हो जाता है मुजरिम। तो मुजरिम होता है बेटा कन्विक्टेड। और मान लो अगर वो आरोप साबित ना हो तो वो हो जाता है बरी, तो वो होता है एक्विटेड। एक ही टर्म की ये तीन अलग अलग चीजें हैं। एक्यूज्ड आरोपी बनाना, कन्विक्टेड मुजरिम साबित हो जाना, एंड एक्विटेड बच्चे होती है आरोप से बरी हो जाना। और इन तीनों के साथ हमारी कौन सी प्रेपोजिशन यूज होती है बेटा? ऑफ। माइंड इट, ओके। और याद रख लेना, माइंड इसमें दिमाग में बिठा लेना है। चलिए मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 आ गया बेटा, ऋषभ हैज अटैक्ड डैश हिज एनिमी। ठीक है, और हमारे पास यहां पर 4 ऑप्शंस, ऑन, एट, बाय एंड नन ऑफ दिस। तो बेटा यहां पर भी बच्चों को क्या हो जाता है? धोखा हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहां पर बच्चों को लगता है कि यहां पर आना चाहिए ऑन, लेकिन इसके साथ भी एक कहानी है और वो चीज आपको समझनी है। ठीक है, अटैक को बेटा हम वर्ब की तरह भी यूज करते हैं सेंटेंस में और नाउन की तरह भी यूज करते हैं। जब ये वर्ब की तरह यूज करते हैं सेंटेंस में बेटा, तो ये अपने साथ कोई भी प्रेपोजिशन का यूज नहीं करता है। पॉइंट नंबर 1। ठीक है, पॉइंट नंबर 2, अगर इसे हम नाउन की तरह यूज करें तब बेटा ये अपने साथ प्रेपोजिशन का यूज करता है, वो जो कि होती है आपकी ऑन। ठीक है, अब सिमिलर क्वेश्चन की हमें कैसे पता चलेगा या बच्चों को कैसे पता चलेगा कि ये जो अटैक वर्ब है ये सेंटेंस में नाउन की तरह यूज हो रही है या या वर्ब की तरह? तो इसके लिए भी एक हिंट ही है। अगर ये अटैक बेटा आपका नाउन है ना सेंटेंस में, अगर ये नाउन की तरह यूज होगा बच्चे, तो ये अपने साथ लेगा एक डिटर्मिनर। डिटर्मिनर हो सकता है ए, एन, द, नो, एनी, दिस, दैट, एटसेट्रा। ठीक है, ये हमने जो पिछले जो हमारा 4th पार्ट था, 3rd पार्ट था, उसमें भी इस प्रकार के क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए थे। आप प्लीज उन सेशंस को भी जाके जरूर देखिएगा। अगर ये अटैक बेटा नाउन है सेंटेंस में, तो इनके इससे पहले कोई ना कोई डिटर्मिनर आपको मिल जाएगा, तब आप मान लेना ये अटैक क्या है? नाउन। अगर नाउन है तो प्रीपोजिशन आएगी बेटा ऑन। अगर ये डिटर्मिनर नहीं है इनमें से कोई भी अटैक से पहले, तो वो हो जाएगी वर्ब। और अगर वो वर्ब है तो बेटा तो ये अपने साथ कोई भी प्रेपोजिशन का यूज नहीं किया जाता, जैसे कि इसमें लिखा है अटैक्ड। अटैक्ड यहां पर क्या है बेटा? यहां पर है ये वर्ब, इसीलिए इसके साथ कोई भी प्रीपोजिशन नहीं आएगी। तो आपका सही ऑप्शन क्या होना चाहिए बेटा? इसमें सही ऑप्शन आपका होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी। होप ये आपको हो गया होगा क्लियर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। नंबर 4 आ गया है, आई नेवर प्रेफर कॉफी डैश टी। यहां पर क्या होता है? यहां पर हमें लगता है कि देन आ सकता है या टू आ सकता है। देखिए, तो प्रेफर जो हमारी वर्ब है बेटा, उसके साथ देन का भी यूज किया जाता है और उसके साथ टू का भी यूज किया जाता है, लेकिन वो हमें सिचुएशन को समझना है कब टू आएगा और कब हमारा देन आएगा। ठीक है, पहले हम सिचुएशन देख लें कब प्रेफर के साथ टू आता है बेटा और कब आता है देन, फिर उसके बाद हम देखेंगे इस क्वेश्चन में क्या बनेगा। ठीक है, तो पहले तो हम देखें कि ये जो प्रेफर वर्ब है हमारी, इसके साथ क्या आना चाहिए? टू आएगा कि देन? बेटा अगर ये प्रेफर के बाद कोई नाउन आता है, डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल से भी नाउन कैसे, ठीक है, डिस्कस उसको भी करेंगे। अगर इसके बाद कोई नाउन आता है बेटा या आती है आईएनजी वाली वर्ब, तो बेटा आप प्रेफर करने के लिए यूज करेंगे टू। और अगर प्रेफर के बाद आपका इन्फिनिटिव विद टू आता है, इन्फिनिटिव विद टू, अब इन्फिनिटिव विद टू क्या होता है बेटा? टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसे हम बोलते हैं इन्फिनिटिव विद टू। अगर प्रेफर के बाद आता है बेटा टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तब बेटा हम अपनी चॉइस को बताने के लिए देन का यूज करते हैं। आपको एक ही केस याद रखना है, देन कब आएगा? देन एक ही केस में आएगा अपनी चॉइस को बताने के लिए, बाकी सब केसेस में बेटा आपका टू का यूज किया जाता है। ठीक है, तो यहां पर प्रेफर के बाद जब इन्फिनिटिव विद टू आएगा, यानी कि टू लिखा होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखा होगा, तब देन आएगा। बाकी सब केसेस में बेटा आपका टू आएगा। तो अब यहां देख लेते हैं, यहां पर क्या है बेटा? यहां पर बच्चे हमारा है प्रेफर, और प्रेफर के बाद यहां पे ना तो टू लिखा है ना ही टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये है बेटा कॉफी। कॉफी मतलब नाउन, यानी कि
यहां पर यूज हो गया है नाउन, तो अगर ये नाउन आता है प्रेफर के बाद तो हम क्या चीज यूज करते हैं बेटा, तब हम यूज करते हैं टू। तो इस केस में जो क्वेश्चन नंबर 4 है आपका बेटा, इसमें आपका आएगा टू। अब इस केस को भी एक बार समझ लेते हैं कि देन कैसे बनेगा, ठीक है, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। अब देखें, आई प्रेफर, ठीक है, आई प्रेफर टू कुक, ठीक है, मैं यहां पर क्या करना चाहता हूं, अच्छा मैं क्या प्रेफर करता हूं, कुक डैश ईट। अब मैं यहां पर बोलता हूं, यहां पर बोल रहा हूं कि मैं प्रेफर करता हूं खाना पकाना बल्कि खाने से। अब देखिए यहां पर हमारा आ गया इन्फिनिटिव विद टू, टू भी आ गया और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी आ गई। अब यहां पे टू नहीं लगाना बेटा, अब आपका यहां पर कंजंक्शन आएगा देन, ठीक है। यहां होती है आपको छोटी सी कंफ्यूजन, बस आपको एक चीज याद रखनी है, देन कब आएगा। बाकी सब केसेस में तो अपनी प्रेफरेंस बताने के लिए हम क्या यूज करेंगे, टू का यूज करेंगे, ठीक है। चलिए, आई होप ये हो गया होगा क्वेश्चन क्लियर आपको। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। राहुल वॉज डिप्राइव्ड डैश हिज शेयर। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें ना इफ है ना बट है। एक सिंपल सा आपको रूल याद रखना है कि इस डिप्राइव वर्ड के साथ कौन सी प्रेपोजिशन यूज की जाती है। तो बेटा डिप्राइव के साथ हमारी प्रेपोजिशन यूज होती है ऑफ। डिवॉइड लिखा होता तो भी हमारी प्रेपोजिशन यूज होती है बेटा जी ऑफ। कितने सारे हमने कल भी किए, बी वेयर लिखा हो तो भी हमारी प्रेपोजिशन यूज होती है बेटा ऑफ, ठीक है। एप्रीहेंशन लिखा हो तब हम यूज करते हैं बेटा ऑफ। यहां हमारा अवेयर लिखा होता है, अफ्रेड लिखा होता है, इन सब के साथ हम कौन सी प्रेपोजिशन यूज करते हैं, हम यूज करते हैं ऑफ, ठीक है। चलिए, तो इसमें नहीं है कोई बहुत ज्यादा फाइट, तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा इसमें ऑप्शन सी, ठीक है, ऑप्शन सी। और इसमें आपको पता चली गया था ना क्वेश्चन नंबर, इसमें हमारा क्या था, हाँ इसमें हमारा था टू। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ फटाफट। 6 में आ गया है और यहां पे लिखा है वी शुड नॉट बोस्ट डैश आवर सक्सेस। तो यहां पर भी बहुत ज्यादा फाइट नहीं है बेटा, बहुत सिंपल है। आपको वो कीवर्ड्स याद रखने हैं जिनके साथ कुछ प्रीपोजिशन का एग्रीमेंट बिल्कुल फ्रीज है, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास कौन सा वर्ड है, हमारे पास लिखा है बोस्ट। यहां पर बोस्ट के बाद कौन सी प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है, तो बेटा बोस्ट के बाद अगर आपसे पूछा जाए कौन सी प्रीपोजिशन यूज होगी, तो नो डाउट ऑफ का यूज किया जाता है। एट में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को, वी शुड नॉट बोस्ट एट आर सक्सेस। बोस्ट का मतलब होता है बेटा डिंगे मारना, और यहां इसके साथ कौन सी प्रीपोजिशन फिक्स है, इसके साथ बेटा आपकी प्रीपोजिशन फिक्स है ऑफ, ठीक है। कोई फाइट नहीं है इसमें, आपको प्रैक्टिस करनी है और जोरदार प्रैक्टिस करनी है इस मिशन के साथ कि आपको इस बार केवीएस में सफलता चाहिए ही चाहिए। और मैं फिर बोलता हूं बेटा, अगर आप चाहते हैं बेहतर रिजल्ट, तो आप टीएनआई के हर सेशन को जरूर देखें, क्योंकि टीएनआई आपके लिए लेके आ रहा है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 7, आई एम एनॉयड डैश योर बिहेवियर, ठीक है। तो यहां पर हमारा जो वर्ड है एनॉयड, ये आपको बताएगा कि कौन सी प्रीपोजिशन आनी चाहिए और कौन सी नहीं आनी चाहिए। तो इसके साथ तो बेटा केस है, अब हमें उस केस को करना पड़ेगा स्टडी। बिना उस केस को स्टडी किए हम वहां हो सकते हैं कंफ्यूज, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप ये देखें कि एनॉयड को जब हम पैसिव वॉइस में यूज करते हैं तब प्रीपोजिशन आती है, यानी कि अगर एनॉयड से पहले बी की कोई फॉर्म है तब प्रीपोजिशन आएगी। अब बी की फॉर्म कौन कौन सी होती है बेटा, बी का मतलब हो सकता है इज एम आर में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, वॉज या वर में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब। पॉइंट नंबर 3, बी, बीइंग या बीन में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि कोई सा भी कोई मतलब पैसिव वॉइस कैसी होती है, तो बेटा पैसिव वॉइस की पहचान ही ये होती है, बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म हो तो वो वॉइस पैसिव होती है। तो एनॉयड के बाद प्रीपोजिशन तभी आती है बेटा जब इसे हम पैसिव वॉइस में यूज करेंगे। और पैसिव वॉइस की पहचान क्या होगी, इस एनॉयड से पहले बी की एक फॉर्म होगी जो कि इज एम आर, वॉज वर, बी, बीइंग, बीन में से कोई एक हो सकती है, तब प्रीपोजिशन का यूज किया जाएगा। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अब कौन सी प्रीपोजिशन आएगी, अगर आप एनॉयड का मतलब होता है किसी से नाराज हो जाना, क्रोधित हो जाना, ठीक है। तो एनॉयड अगर आप किसी व्यक्ति से नाराज होते हैं तो प्रीपोजिशन आती है बेटा विद।
और अगर व्यक्ति के किसी बिहेवियर से, उसकी मिस्टेक से, उसकी किसी हरकत से अगर आपको नाराजगी होती है तो प्रीपोजिशन आती है बेटा एट। ठीक है, मिस्टेक्स वगैरह से। अब इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में क्या लिखा है, आई एम एनॉयड। प्रीपोजिशन बनती है, क्यों? एक तो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, सेकेंडली बी की भी एक फॉर्म है, और ये हो गया हमारा पैसिव वॉइस। लेकिन अब किस चीज पर वो एनॉयड है? यहां पर है बिहेवियर, यहां व्यक्ति नहीं है। व्यक्ति जैसे किसी व्यक्ति का नाम होता या कोई पर्सनल नाउन या प्रोनाउन होता तो हम मान लेते वो व्यक्ति से नाराज है, लेकिन यहां पर वो बिहेवियर से परेशान है। तो यहां पर अब प्रीपोजिशन कौन सी आएगी बेटा? आपकी प्रीपोजिशन आएगी यहां पर एट। ठीक है, अगर ऐसे होता आई एम एनॉयड, ठीक है, आई एम एनॉयड डैश राम। अब राम तो हो गया व्यक्ति, अब यहां पर आप विद लगाते, एट नहीं लगाएंगे। और अगर ये एक्टिव वॉइस में से आप यूज करेंगे ना एनॉयड को, तो प्रीपोजिशन आएगी भी नहीं। वो कैसे बनेगा? जैसे ही एनॉयड। ठीक है बेटा, यहां पर क्या लिखा है, ही एनॉयड डैश मी। अब देखें, ये आपकी वॉइस है एक्टिव, पैसिव वॉइस नहीं है। पैसिव वॉइस की पहचान मैंने आपको बताई थी, बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहां बी से पहले बी की कोई भी फॉर्म नहीं है, ये आपकी एक्टिव वॉइस है, तो प्रीपोजिशन भी नहीं आएगी। ये भी आपको हो गया होगा क्लियर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, ही केम अक्रॉस डैश अ बैगर यस्टरडे। तो यहां पर है केम अक्रॉस, तो याद रखें बेटा, कम अक्रॉस या केम अक्रॉस। ठीक है, इसके बाद कोई भी प्रीपोजिशन का यूज नहीं किया जाता, और वहां पर आपसे पूछा जाता है कि कौन सी प्रीपोजिशन आएगी। कभी कभी एरर भी बना देते हैं, ठीक है, एरर भी बना देते हैं। तो कम अक्रॉस के बाद बेटा कोई भी प्रीपोजिशन का यूज नहीं किया जाता। तो हमारे इनमें से क्या ऑप्शन होंगे? विद आएगा नहीं, टू आएगा नहीं, बाई आएगा नहीं। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा? इस केस में हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी, कम अक्रॉस के बाद कोई भी प्रीपोजिशन का यूज नहीं किया जाता। एक और पॉइंट जो आप अपने माइंड में रख सकते हैं वो ये कि कम अक्रॉस से पहले कभी कभी सडनली लगा के एरर बना देते हैं। तो कम अक्रॉस से पहले ना तो सडनली आता है, ना ही कम अक्रॉस के बाद विद आता है, कुछ भी नहीं आएगा यहां पर। ना तो प्रीपोजिशन आएगी, ना ही इससे पहले सडनली आएगा। किसी भी तरीके से इस क्वेश्चन को आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, याद रखना है, कम अक्रॉस के बाद कोई भी प्रीपोजिशन का यूज नहीं किया जाता। आगे बढ़ते बेटा, क्वेश्चन नंबर 9, ही डाइड डैश ओवर ईटिंग। ये क्वेश्चन हमने पिछले से पिछले सेशन में भी डिस्कस किया था, और जो कि मैं ये मानता हूं ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार इस वर्ब को टारगेट करके आपसे क्वेश्चन पूछा गया है ना। तो अब जो हमने परसों डिस्कस किया था वो केस डिफरेंट था, और आज हमारा डिफरेंट केस है। फटाफट इसको कर लेते हैं डिस्कस। डाई, डाई का मतलब है मृत्यु होना। अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु बीमारी से होती है या बीमारी का नाम लिखा हुआ है ना, तो प्रीपोजिशन आती है बेटा ऑफ। और अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है ओवर ईटिंग, ज्यादा खाने से या ज्यादा ओवर ड्रिंकिंग से अगर उसकी मृत्यु हो जाती है, फूड पॉइजनिंग से उसकी मृत्यु हो जाती है, तो हम प्रीपोजिशन का यूज करते हैं फ्रॉम। अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु वॉर में होती है, बेड पे होती है, एक्सीडेंट में होती है, बैटल में होती है, तो आती है प्रीपोजिशन इन। और अगर कोई व्यक्ति देश के लिए अपनी जान न्यौछावर करता है तो फिर आती है फॉर। ठीक है, तो यहां पर क्या है बेटा हमारा केस? यहां पर हमारा केस है डाई, डाई को हमने यूज किया है बेटा। और इसके बाद क्या लिखा है? ओवर ईटिंग। तो हमारा सही ऑप्शन क्या होना चाहिए? बाय नहीं होगा, ऑफ नहीं होगा, हमारा सही ऑप्शन होगा यहां पर बेटा फ्रॉम। इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से कर ले, बहुत पॉसिबिलिटी है बेटा इस क्वेश्चन के पूछे जाने की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि होगा हमारा आज सेशन का लास्ट क्वेश्चन बेटा। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, ही एसेंटेड डैश माई प्रपोजल। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, इसके साथ बहुत ज्यादा इफ और बट है नहीं, सिंपल वर्ब है, और इसके साथ हमारी प्रीपोजिशन बिल्कुल फिक्स है। ठीक है, कौन सी वर्ब है वो है हमारी एसेंट। ठीक है, एसेंट का मतलब होता है कि परमिट करना, पर किसी को मंजूरी देना, मान लेना। ठीक है, तो यहां पर हमारी प्रीपोजिशन बिल्कुल फिक्स है, बहुत ज्यादा फाइट नहीं है। हमारी एसेंट वर्ब के साथ प्रीपोजिशन फिक्स है टू। ठीक है, तो ये थे आज हमारे इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चंस जो बार बार आपके इसी पैटर्न में पूछे जाते हैं। और हमेशा मैं अपना जो सेशन लेके आता हूं इसी उम्मीद के साथ कि वो आपके लिए होगा बहुत यूजफुल, और आप इन सेशन से बहुत कुछ सीख रहे होंगे। और बेटा अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है
तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें जो पहली बार हमारे चैनल के साथ जुड़ रहे हैं। और हम आगे भी आपके लिए ऐसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाते रहेंगे। और आज इसी के साथ आज हमारा सेशन हो रहा है यहीं पर ख़त्म, और मैं विकास शर्मा आप सभी प्यारे बच्चों से फिर से लेता हूं विदा। जल्द मिलेंगे एक और नए सेशन के साथ, कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, ध्यान रखें, एंड भूले नहीं, मिशन KVS 2023 में जुट जाना है। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।